हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट शॉक। शॉक क्या है? शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें ड्यू टू फॉल इन बीपी और टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगी एंड पेशेंट को सेलुलर लेवल पे हाइपोक्सिया होगा एंड ऑर्गन डैमेज होगा। शॉक में क्या होता है? शॉक में सबसे पहले बीपी फॉल होगा। तो बीपी फॉल होने की वजह से क्या होगा? परफ्यूजन कम हो जाएगी। परफ्यूजन कम होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाएगी, टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा सेलुलर लेवल पे। तो जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो गई, पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा एंड दैट विल रिजल्ट इन ऑर्गन डैमेज। तो ये शॉर्ट में पैथोजेनेसिस ऑफ द शॉक। शॉक कितने टाइप के होते हैं? शॉक 4 टाइप्स के होते हैं ब्रॉडली। दैट इज हेमरेजिक शॉक, जो कि फ्लूइड या ब्लड लॉस की वजह से होता है। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक होता है बिकॉज ऑफ द पुअर हार्ट फंक्शन। थर्ड इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड 4 इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में फर्दर क्या क्या आता है? सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। तो अगर कोई भी पेशेंट शॉक में होगा, उसका मेन कंसर्न हमारा क्या होगा? डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होगा। तो शॉक कैसे होता है? शॉक यूजुअली 4 स्टेजेस में होता है पेशेंट को। सबसे पहले और सेकंड वाली स्टेज होती है रिवर्सिबल, थर्ड स्टेज इज पार्शियली रिवर्सिबल एंड फोर्थ स्टेज अगर पहुंच जाए तो वो कंप्लीटली इरिवर्सिबल है। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है? दैट इज द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में क्या होता है? इनिशियल स्टेज में सबसे पहले क्या होगा? पेशेंट का वही टिश्यू परफ्यूजन कम होगा, वो सबसे फर्स्ट ही है। अगर किसी का टिश्यू परफ्यूजन कम हो रहा है तो उसको ही हम शॉक बोल रहे हैं। तो टिश्यू परफ्यूजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, बट क्लिनिकली मतलब सेलुलर लेवल पे पेशेंट को हाइपोक्सिया स्टार्ट हो जाएगा, बट क्लिनिकली पेशेंट विल बी फाइन। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? दैट इज इनिशियल स्टेज, और उसमें टिश्यू लेवल पे हाइपोक्सिया स्टार्ट होता है, टिश्यू परफ्यूजन कम होती है, बट क्लिनिकली पेशेंट इज फाइन। स्टेज 2 क्या होता है? दैट इज कंपनसेटरी फेज। उसमें क्या होगा? बॉडी कंपनसेट करेगी। तो कंपनसेट कैसे करती है? टिश्यू परफ्यूजन कम होने की वजह से क्या होगा? टेकीकार्डिया, ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो रही है तो उसकी वजह से पेशेंट टेकीकार्डिया हो जाएगा, टेकीपनिक हो जाएगा। बट यूजुअली टेकीकार्डिया के थ्रू बीपी मेंटेन कर लेते हैं हम, या वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो क्या होगा इसमें? कंपनसेशन कैसे होगी? हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो बीपी क्या होता है? नॉर्मली रहता है। थर्ड इज पार्शियली रिवर्सिबल स्टेज। इसमें क्या होता है? इसमें कंपनसेशन नहीं हो पा रही तो बीपी फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड स्टेज में बीपी फॉल होगा तो रिजल्टिंग यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, तो पेशेंट को AKI का रिस्क रहता है। फोर्थ स्टेज में क्या होगा? फोर्थ स्टेज में पेशेंट को सब कुछ हो जाएगा, सिवियर हाइपोटेंशन होगी पेशेंट को एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो एंड इट इज नॉट रिवर्सिबल। फोर्थ स्टेज तक अगर पेशेंट पहुंच गया तो हम शॉक को 4 स्टेजेस में डिस्कस करते हैं। इनिशियल 2 स्टेजेस आर रिवर्सिबल, थर्ड इज पार्शियली रिवर्सिबल एंड 4 इज इरिवर्सिबल स्टेज। शॉक के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं वो हम सिस्टम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा? पेशेंट को स्किन पे हमें क्या स्किन लगाओ। अर्ली फीचर्स क्या होंगे? कोल्ड कामी स्किन होगी। अगर काफ़ी देर तक शॉक में रहा तो साइनोसिस हो सकती है। ओके। CNS में क्या होगा? पहले इरिटेबिलिटी, डिसोरिएंटेशन होगा, देन उसके बाद GCS ड्रॉप कर सकता है पेशेंट का। हार्ट में क्या होगा? वही जो मैंने पहले बताया, पहले टेकीकार्डिया होता है एंड फर्दर हाइपोटेंशन होती है। बाकी कौन सा सिस्टम है? रीनल सिस्टम में क्या होगा? पहले क्या होगा? धीरे धीरे यूरिन आउटपुट कम होने लगेगा एंड रिजल्टिंग इन रीनल फेलियर। उसके बाद हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं शॉक का? सबसे पहले कोई भी शॉक का पेशेंट आ गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ शॉक, सबसे पहले हमने ABCDE करना है। इनिशियल रिससिटेशन करनी है पेशेंट की, अगर जरूरत है तो एयरवे मेंटेन करना है, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, सब कुछ हमने करना है इनिशियल रिससिटेशन में। उसके बाद क्या करते हैं? पोजीशन कर सकते हैं, लेग अप कर सकते हैं ताकि पेशेंट को अगर हाइपोटेंशन है तो ब्रेन सर्कुलेशन मेंटेन रहे। पेशेंट को वार्म करेंगे और क्या करेंगे? IV एक्सेस लेंगे, फ्लूइड रश करेंगे एंड पेशेंट को ऑक्सीजन लगाएंगे इन केस ऑफ शॉक। इनिशियल रिससिटेशन के बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम उसका अगर BP कम है तो आइनोड्रॉप्स या वैसोप्रेसिन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम टारगेटेड रिससिटेशन करेंगे, वो होता है टाइप ऑफ शॉक के बेसिस पे।
तो किस टाइप का शॉक है उसके बेसिस पे हमने रिससिटेशन करनी है, जनरलाइज रिससिटेशन के बाद। तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट को फर्स्ट इज अगर हेमरेजिक शॉक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, वो यूजली हेमरेज या फ्लूइड लॉस की वजह से होता है, तो पेशेंट को हम आईवी कैनुला से क्योर करेंगे, फ्लूइड देंगे या ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। सेकेंड शॉक कौन सा होता है, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में यूजली हम डोब्यूटामिन, डोपामिन वगैरह पेशेंट को देते हैं टू इम्प्रूव द कार्डियक फंक्शन, आइनोट्रोप्स, वेसोप्रेसर्स देंगे। उसमें कार्डियोजेनिक शॉक में यूजली हम फ्लूइड ओवरलोड अवॉइड करते हैं, लिमिटेड फ्लूइड देते हैं उसमें हम, या फिर अवॉइड ही करना है फ्लूइड देना। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव करेंगे। लास्ट वन अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में पेशेंट को सेप्टिक शॉक है तो हम फ्लूइड रिससिटेशन भी करेंगे एंड एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। अगर न्यूरोजेनिक शॉक है तो हम कोर्स को ट्रीट करेंगे, एंड अगर इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक उसमें भी हम फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं एंड हम एडीआर दे सकते हैं पेशेंट को डायल्यूट करके, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रीट कर दिया पेशेंट को, उसके बाद हमने पेशेंट का फॉलोअप करना है, एंटीबायोटिक अपग्रेड करनी है अकॉर्डिंग टू टीएलसी काउंट, फ्लूइड देखना है वॉल्यूम कितना देना है, किस में विद होल्ड करना है फ्लूइड, एंड न्यूरोजेनिक शॉक का ट्रीट कॉज करना है, जो भी है मतलब सब कुछ हमने दोबारा रेगुलेट करना है, ओवरव्यू करना है, फॉलोअप करना है, ये सब प्राइमरी रिससिटेशन के बाद। लेट्स सी द ओवरव्यू। व्हाट इज शॉक, वो हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट। शॉक से टिश्यू परफ्यूजन कम होगी, ऑक्सीजन डिलीवरी कम होगी, तो जिसकी वजह से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा और लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, सेलुलर डैमेज एंड ऑर्गन फेलियर होगा। दिस इज टाइप ऑफ शॉक, 4 टाइप ऑफ शॉक: hypovolic, cardiogenic, distributive and obstructive. Next is stages of shock. First one is initial stage, then compensatory stage, progressive stage and irreversible stage. इसमें वही है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। देन क्लिनिकल फीचर, सिस्टम वाइज क्लिनिकल फीचर है, अर्ली साइन एंड लेट साइन, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है, एंड लास्ट वन इज ट्रीटमेंट। ये रह गया एक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक अगर है तो पेशेंट की ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करनी है, जैसे कि निडल डीकम्प्रेशन करते हैं इन केस ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स।